हेलो स्टूडेंट्स, आज इस लेक्चर के अंदर हम अपना न्यू टॉपिक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं एंड आवर न्यू चैप्टर इज ऑप्टिक्स। ठीक है, तो ऑप्टिक्स सेकंड बुक का फर्स्ट चैप्टर है आपका। क्या होता है देखें, ऑप्टिक्स एक्चुअली में वर्ड ऑप्टिक्स से बना है। ठीक है, दैट इज लाइट। That means optics is the branch of physics which deals with study of light। तो हम यहाँ किसको स्टडी करेंगे? लाइट के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, लाइट की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, लाइट क्या क्या फिनोमेना कर सकती है, कैसे ट्रेवल करती है, ठीक है, किस किस तरह की हो सकती है, क्या क्या फॉर्म्स हैं लाइट के, वो सब अपन कहाँ पढ़ेंगे? ऑप्टिक्स के अंदर पढ़ेंगे। अभी जो स्टडी है, ये स्टडी को अपन दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। दिस स्टडी इज डिवाइडेड इन टू पार्ट्स। फर्स्ट जो है इसका डिवीजन है टू पार्ट्स में, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स एंड फिजिकल ऑप्टिक्स। ये फर्स्ट डिवीजन है ऑप्टिक्स का। डिफरेंस क्या है दोनों में कि भाई ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में नाम से पता चल रहा है ज्योमेट्री का यूज़ करेंगे अपन। तो ज्योमेट्री में क्या करेंगे? शेप्स हैं, ज्योमेट्रिकल शेप्स है ना, जैसे लाइंस हो गई, रे हो गई, पाथ को रे मानेंगे, है ना, पॉइंट्स हो गए डिफरेंट। तो उन ज्योमेट्रिकल शेप्स का यूज़ करके अपन क्या करेंगे? स्टडी करेंगे ऑप्टिक्स को। तो उस ऑप्टिक्स को अपन बोलेंगे क्या? ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। ठीक है, फिजिकल ऑप्टिक्स के अंदर अपन उसका फिजिकल मीन्स फिजिकल प्रॉपर्टीज स्टडी करेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ मतलब लाइट भाई किस तरह की है, क्या क्या फॉर्म्स उसकी हैं, ठीक है, ये सब अपन किसके अंदर पढ़ेंगे? क्या उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, है ना, क्या उसकी क्वालिटीज़ हैं, कैसे वो ट्रेवल करती है, तो वो सब अपन किसके अंदर पढ़ेंगे? फिजिकल ऑप्टिक्स के अंदर पढ़ेंगे। दिस इज द फर्स्ट डिवीजन ऑफ ऑप्टिक्स। तो अभी जो अपन फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे वो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स से रिलेटेड होगा। बाद में सेकेंड चैप्टर आएगा, फिजिकल ऑप्टिक्स उसके अंदर आएगी। तो पहले तो अपन को यही देखनी है। अच्छा, जो सेकंड डिवीजन है इसका वो है एक तो रे ऑप्टिक्स। जो सेकंड डिवीजन किया गया है रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स, ये पाथ के बेसिस पे किया गया है कि भाई अगर अपन मान लो जो लाइट का पाथ है ना, उस पाथ को अपन क्या मान के चल रहे हैं? पाथ को अगर मान के चल रहे हैं रे, मतलब रे की फॉर्म में लाइट ट्रेवल करे। रे क्या होती है? एक पॉइंट से स्टार्ट होती है, दूसरी साइड इनफाइनाइट तक जाती है। तो इसी तरह अगर अपन लाइट को रे मान के चल रहे हैं, 10th क्लास में अपन ने पढ़ा था। 10th क्लास में जो अपन ने ऑप्टिक्स पढ़ी, इमेजेस फॉर्मेशन जो पढ़ी ऑप्टिक्स के अंदर, वो सब अपन ने लाइट के पाथ को रे मान के स्टडी की थी, है ना। ऐसा ही करते थे अपन कि भाई अपने पास कोई सोर्स होता था, इस सोर्स से अपन क्या मानते थे कि भाई ये इधर एक रे निकली या इधर एक रे निकली, तो रेज अपन उससे निकालते थे। तो अपन वहाँ पाथ ऑफ लाइट को क्या मान रहे थे? रे मान रहे थे, कंसिडर कर रहे थे, तो वो रे ऑप्टिक्स थी। जब भी अपन पाथ को क्या मानेंगे? वेव मानेंगे। वेव की फॉर्म में अपन क्या करेंगे? लाइट को कंसिडर करेंगे, अपन ये मानेंगे कि भाई लाइट ट्रेवल करती है, किसकी फॉर्म में ट्रेवल करती है? वेव की फॉर्म में ट्रेवल करती है। तो उस टाइम अपन उसको क्या बोलेंगे? वेव ऑप्टिक्स बोलेंगे। तो जनरली अपन क्या है, जो अपना डिवीजन है अपनी 12th क्लास के अंदर, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स फिजिकल ऑप्टिक्स में है। ये ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स वाला जो पोर्शन है, यहाँ अपन लाइट को रे ऑप्टिक्स की तरह स्टडी करेंगे। जहाँ अपन फिजिकल ऑप्टिक्स वाला जो चैप्टर है, वहाँ अपन लाइट को एज अ वेव स्टडी करेंगे। तो अभी अपन को ये ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स या रे ऑप्टिक्स पहले पढ़ना है। ठीक है, तो अपन यही स्टार्ट करेंगे। क्या स्टार्ट करेंगे? अपन स्टार्ट करेंगे ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स और रे ऑप्टिक्स। ठीक है, तो देखें अब अपन क्या स्टार्ट कर रहे हैं? रे ऑप्टिक्स स्टार्ट कर रहे हैं। रे ऑप्टिक्स के अंदर अपन लाइट के पाथ को क्या कंसीडर करते हैं? रे कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए अपन इसको क्या बोल रहे हैं? रे ऑप्टिक्स बोल रहे हैं। ज्योमेट्रिकल शेप्स का यूज़ करेंगे अपन, डिफरेंट डेरिवेशंस करेंगे लाइट से रिलेटेड, इमेज फॉर्मेशन करेंगे, तो ज्योमेट्रिकल शेप्स अपन के यूज़ में आएंगी। ठीक है, अब रे ऑप्टिक्स के अंदर सबसे पहले तो अपन लाइट के बारे में ही बात कर लेते हैं कि भाई लाइट है क्या। ठीक है, अच्छा ये तो पता है मुझे लाइट एनर्जी है ना, ये तो सब जानते हैं कि लाइट क्या है? एनर्जी है। क्या कर सकते हैं भाई? देख सकते हैं, वी कैन सी बाय दिस एनर्जी। ऐसा ही है, इस एनर्जी का यूज़ करके अपन क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। ठीक है, अब देखते कैसे हैं? सोर्स से निकली भाई, सोर्स से लाइट निकली, तो शायद सोर्स से लाइट निकलने के बाद क्या होती है? मान लो आप मिरर के सामने खड़े हैं, ठीक है,
अब मिरर के सामने आप खड़े हैं और आप मिरर में खुद को देखना चाहते हैं, कंप्लीट डार्कनेस है, लाइट चली गई घर की, आप रूम के अंदर है, मिरर के सामने खड़े हुए हैं और मिरर के सामने जब आप खड़े हुए हैं, आप मिरर में खुद को देखना चाहते हैं, आपके हाथ में एक टॉर्च है, आपके हाथ में क्या है, टॉर्च है। तो अगर आप खुद को देखना चाहते हैं तो आप टॉर्च मिरर की साइड करेंगे या फिर अपनी साइड करेंगे, मतलब टॉर्च की लाइट को किस पे डालेंगे, मिरर पे डालेंगे या अपने पे डालेंगे, कहाँ डालेंगे। मान लो उसी रूम में कोई साइड में खड़ा हुआ है ना, आप इस कॉर्नर पे हो, दूसरा जो पर्सन है वो दूसरे कॉर्नर पर है, ठीक है, आपके हाथ में टॉर्च है, आप दूसरे उस पर्सन को देखना चाहते हो तो टॉर्च की लाइट कहाँ डालोगे, उस पर डालोगे या अपनी आइज़ पर डालोगे, ऑब्वियसली बात है उसी पे डालोगे। इसका मतलब ये एनर्जी जो है इससे अपन देख सकते हैं, लेकिन जिस चीज़ को अपन को देखना है ना, ये एनर्जी, ये लाइट उस पर इंसिडेंट होनी चाहिए, ठीक है। तो मतलब ये क्या करती है, ये ऑब्जेक्ट्स को विजिबल बनाती है, जिन ऑब्जेक्ट्स पे ये पड़ती है वो ऑब्जेक्ट क्या हो जाते हैं, हमारे लिए विजिबल हो जाते हैं। तो दिस मेक्स द ऑब्जेक्ट विजिबल, ये क्या करती है, ऑब्जेक्ट को विजिबल बनाती है। अच्छा, लाइट दिखती है क्या, लाइट को देख सकते हो क्या आप, लाइट सन से यहाँ तक आ रही है, भाई अपन को ये तो ऑब्जेक्ट दिख रहे हैं चारों तरफ, इस रूम में लाइट है, सारे ऑब्जेक्ट मेरे को दिख रहे हैं, लेकिन कहीं लाइट दिख रही है क्या, लाइट को नहीं देख सकता। ये कैसी एनर्जी है, ये इनविजिबल एनर्जी है, मतलब ये सेल्फ कैसी है, सेल्फ तो इनविजिबल है, लाइट को आप नहीं देख सकते, लेकिन लाइट की प्रेजेंस में अदर ऑब्जेक्ट्स को देख सकते हैं। तो इट इज सेल्फ इनविजिबल बट मेक्स द ऑब्जेक्ट्स विजिबल। विजिबल कैसे बनाती है कि भाई मान लो मैं इस मार्कर को देख रहा हूँ, इस मार्कर पे लाइट इंसिडेंट हो रही है, यहाँ से लाइट इंसिडेंट होने के बाद यहाँ से रिफ्लेक्ट हो रही है और यहाँ से रिफ्लेक्ट होने के बाद मेरी आइज़ के अंदर एंटर कर रही है, मेरी आइज़ के अंदर एंटर कर रही है। 10th क्लास में भी आपने फिजिक्स के अंदर आई का स्ट्रक्चर पढ़ा था, वहाँ आपने इमेज फॉर्मेशन भी देखा था। तो वहाँ आपने क्या सीखा था कि भाई अगर मान लो किसी ऑब्जेक्ट को अपन देख रहे हैं, उस ऑब्जेक्ट पे लाइट पहले इंसिडेंट होगी, वहाँ से लाइट वो अपनी आई के अंदर एंटर करेगी, अंदर कहाँ, रेटिना पे जाएगी, ठीक है, इमेज फॉर्मेशन करेगी। इसका मतलब ये एनर्जी जब अंदर एंटर करेगी तो अपनी जो आई है ना, उसको वो एनर्जी प्रोवाइड करेगी, उसको वो पावर प्रोवाइड करेगी, जिससे अपनी आई क्या कर सके, देख सके। मतलब ये अपनी आई को क्या देती है, ये अपनी आई को सेंसेशन देती है विजन की। तो दिस प्रोवाइड्स आवर आइज द सेंसेशन ऑफ विजन। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि लाइट इज व्हाट, लाइट इज एनर्जी विच इज सेल्फ इनविजिबल बट मेक्स द ऑब्जेक्ट्स विजिबल बाय प्रोवाइडिंग सेंसेशन ऑफ विजन टू आवर आइज। अपनी आइज को सेंसेशन ऑफ विजन प्रोवाइड करके ये ऑब्जेक्ट्स को क्या बनाती है, विजिबल बनाती है, ठीक है। अच्छा, जो ये लाइट है इसके अंदर प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं, 10th क्लास तक हमने पढ़ी है कि भाई इसकी अगर मैं मान लो स्पीड की बात करूं, कितनी होती है लाइट की स्पीड, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड है इस नेचर की, ऐसा हम बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, लाइट का जो पाथ है उसको अपन क्या मान रहे हैं, रे मान रहे हैं, रे की फॉर्म में ट्रेवल करती है, ऐसा मानते हैं, यहाँ मानेंगे रे ऑप्टिक्स के अंदर, ठीक है। इसके अलावा जो अपनी लाइट है वो हमेशा जाती है किधर, स्ट्रेट पाथ में जाती है, स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करती है। आप जब छोटे थे 5th 6th 7th क्लास में, आपने एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट पढ़ा था। कैसे एक्सपेरिमेंट पढ़ा था कि मान लो सामने कोई लाइट का सोर्स है, ठीक है, वो लाइट का सोर्स है, मान लो कैंडल रख देता हूँ मैं सामने इधर, है ना, यहाँ एक कैंडल लगा देता हूँ मैं, ठीक है, ये कैंडल लगा दी मैंने। अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ इसके सामने एक पाइप लगाता हूँ, ठीक है, इसके सामने ये पाइप लगा दी है, इस पाइप से इधर मैं इसको देख रहा हूँ कैंडल को, कैंडल की लाइट को, तो मेरे को कैंडल की लाइट दिखेगी, इसकी लाइट सीधा मेरी आई के अंदर ऐसे एंटर करेगी, ठीक है, फ्लेम दिखेगी मुझे कैंडल की। लेकिन मान लो ये जो पाइप है ना, इसको मैं क्या कर दूँ, थोड़ा सा टर्न कर दूँ, इधर से बेंड कर दूँ थोड़ा सा, ठीक है, ये मैंने बेंड कर दिया इसको, ये ऐसे बेंड कर दिया, ठीक है। तो देखो इधर वाला एंड अभी भी मेरी आइज़ के सामने है, इधर वाला एंड अभी भी फ्लेम के सामने है, फिर भी मेरे को ये फ्लेम नहीं दिखेगी। क्यों नहीं दिखेगी, क्योंकि लाइट जो है वो हमेशा कहाँ ट्रैवल करती है, वो स्ट्रेट पाथ में ट्रैवल करती है, ठीक है। अब स्ट्रेट पाथ में ट्रैवल करती है मतलब सोर्स सामने दिखता है, इसके अलावा भी दिख सकता है, रिफ्लेक्ट हो क्या है दूसरी जगह से। तो लाइट के साथ डिफरेंट फिनोमेना हो सकती हैं, लाइट कैन बी रिफ्लेक्टेड, रिफ्लेक्ट हो सकती है, और क्या हो सकती है, लाइट कैन बी रिफ्रैक्टेड, रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन तो अपने 10th क्लास में पढ़े हैं, ठीक है। लाइट को आप डिफ्रैक्ट कर सकते हो, कैसे करेंगे वो देखेंगे।
लाइट को आप पोलराइज कर सकते हो। ये सारी जो टर्म है ये अपन ने अभी नहीं पढ़ी, पोलराइजेशन, डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, है ना। 11th क्लास में जरूर अपन ने क्या है डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस, सॉरी 11th क्लास में अपन ने इंटरफेरेंस को स्टडी किया था। कहाँ किया था? साउंड वेव्स के अंदर। वहाँ अपन ने देखा था कि इंटरफेरेंस होता है तो उससे क्या होता है कि भाई कंप्लीट साइलेंस भी जनरेट हो सकता है ना। लास्ट चैप्टर था अपना ऑसिलेशन एंड वेव्स, वहाँ अपन ने वेव्स के बारे में पढ़ा था कि वेव्स की प्रॉपर्टी होती है क्या? इंटरफेरेंस। ठीक है, तो वहाँ यहाँ लाइट भी क्या है, अपन वेव ऑप्टिक्स के अंदर देखेंगे। वेव ऑप्टिक्स में जब जाएंगे तो ऐसा वेव जब उसको कंसिडर करेंगे तो वहाँ देखेंगे कि भाई इंटरफेरेंस होगा। लेकिन अभी तो अपन क्या पढ़ रहे हैं? रे ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो लाइट के साथ क्या हो सकता है? रिफ्लेक्शन हो सकता है, रिफ्रैक्शन हो सकता है, डिफ्रैक्शन हो सकता है, पोलराइजेशन हो सकता है, इंटरफेरेंस हो सकता है। वेव मानेंगे तब करेंगे। ठीक है, इसके अलावा लाइट जो है ना, मैक्सवेल जो था, मैक्सवेल साइंटिस्ट का नाम है, मैक्सवेल ने क्या बोला था कि भाई लाइट क्या है? लाइट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ईएम वेव है। 11th क्लास केमिस्ट्री में पढ़ा होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में। इस साल भी पढ़ेंगे फिजिक्स के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में कि भाई जो जितनी भी एनर्जीज है अपन ने पढ़ा है कि जितनी भी एनर्जीज है नेचर में, दोज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, है ना, उसी की फॉर्म है। लाइट भी क्या है? एनर्जी है, वो किसकी फॉर्म है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फॉर्म है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसे होती है वो तो अपन उसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वाले चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। बताया किसने था? मैक्सवेल ने बताया था। तो लाइट की फिक्स जो है वो वेवलेंथ है और फ्रिक्वेंसी है, इसलिए ठीक है, उसको भी अपन बाद में डिस्कस करेंगे। तो ये लाइट की प्रॉपर्टीज हो गई। स्पीड है 10 to 10⁸ मीटर पर सेकेंड, पाथ रे है, स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करेगी, मैक्सवेल के अकॉर्डिंग ईएम वेव है। ठीक है, तो वेव ऑप्टिक्स के अकॉर्डिंग वेव भी है, रिफ्लेक्ट हो सकती है, रिफ्रैक्ट हो सकती है, डिफ्रैक्ट हो सकती है, पोलराइज हो सकती है। ये सब लाइट के साथ क्या है? हो सकता है। ठीक है, अब क्या होता है कि जब भी अपन ऑप्टिक्स को स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, तो ऑप्टिक्स को स्टडी करते टाइम दो चीज़ों की स्टडी होती है पूरी ऑप्टिक्स में, है ना। दो चीज़ें बड़ी काम आती हैं। एक तो ऑब्जेक्ट जिसके बारे में अपन बात करते हैं, और दूसरी होती है इमेज। भाई पूरी ऑप्टिक्स की स्टडी ये दो पे तो डिपेंड है, ऑब्जेक्ट पे और इमेज पे। ठीक है, ऑब्जेक्ट से इमेज ही तो बनाई थी अपने 10th क्लास में। ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट वो जिससे लाइट रेज आ रही हैं या जिससे आती हुई अपीयर हो रही हैं। ठीक है, भाई जिससे लाइट रे आ रही हैं आपकी तरफ या जिससे आती हुई अपीयर हो रही है वो क्या हो गया? वो ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, अब इमेज क्या है? अब ऑब्जेक्ट से आने वाली लाइट रेज क्या करती है? मान लो ऑब्जेक्ट है ना, मैं खड़ा हूँ यहाँ पे, मेरे पे लाइट रेज इंसिडेंट हो रही है, मेरे से इंसिडेंट होके और फिर आगे जा रही है लाइट रेज। अब जाएंगी तो कहीं ज्वाइन कर सकती हैं, तो जिस पॉइंट पे ज्वाइन करेंगी वो क्या हो गया? वो इमेज हो गया हाई। ठीक है, तो जिससे लाइट रेज निकली वो ऑब्जेक्ट हो गया, वो जिस पे जाके ज्वाइन कर रही है वो क्या हो गई? इमेज हो गई। अच्छा, जब इमेज ओनली तभी बनती है जब मिनिमम कम से कम 2 लाइट रेज क्या करें? किसी पॉइंट पे ज्वाइन करें। ठीक है, ये मिनिमम कंडीशन है। इमेज का फॉर्मेशन तभी होगा जब मिनिमम कितनी लाइट रेज ज्वाइन करें? 2 लाइट रेज किसी भी पॉइंट पे ज्वाइन करें। मोर देन 2 कर सकती हैं पर मिनिमम रिक्वायरमेंट 2 है। ठीक है, तो लाइट रेज ऑब्जेक्ट से निकली हुई किसी भी, यहाँ ये ऑब्जेक्ट हो गया, इस ऑब्जेक्ट से निकली हुई लाइट रेज अगर किसी पॉइंट पे ज्वाइन कर रही है तो वो क्या हो गया? वो इमेज हो गई। ठीक है, ज्वाइन कर भी सकती हैं, है ना। ऐसा भी हो सकता है कि ज्वाइन करते हुए अपन को लगे ज्वाइन नहीं कर रही हो, लेकिन अपन का उनका पाथ ऐसा क्रिएट हो रहा है कि अपन को अपीयर हो कि भाई ये ज्वाइन करेंगी, तो भी वहाँ क्या बन जाएगी? इमेज बन जाएगी। अच्छा, ये कैसे अपीयर होंगी वो तो अपन इसी चैप्टर में आगे देखेंगे। 10th क्लास में वैसे देख चुके हैं आप। इसी चैप्टर में अपन आगे देखेंगे कि कई बार पाथ ऐसा लगता है कि ज्वाइन कर रही है, एक्चुअल ज्वाइन नहीं करती, तो वहाँ भी क्या होता है? इमेज का फॉर्मेशन होता है। तो इमेज जो है वो 2 टाइप की होती है, एक तो वर्चुअल इमेज, एक रियल इमेज। ठीक है, तो वही जो मैंने बताया कि भाई कहीं तो क्या करेंगी? लाइट रेज ज्वाइन करेंगी एक्चुअल में जाके, जहाँ एक्चुअल में ज्वाइन करेंगी वो तो क्या हो गई? रियल इमेज हो गई। लाइट रेज ऑब्जेक्ट से निकली, किसी पॉइंट पे जाके ज्वाइन कर गई सीधा, वहाँ इमेज फॉर्मेशन हो गया, तो दैट इज कॉल्ड रियल इमेज। ठीक है, रियल इमेज को आप स्क्रीन पे ले सकते हो, कैन बी टेकन ऑन स्क्रीन। भाई इमेज बन गई वहाँ, उसको आप स्क्रीन पे ले सकते हो। ठीक है, वर्चुअल में क्या होगा कि एक्चुअल में ज्वाइन नहीं करती लाइट रेज, अपीयर होता है अपन को कि भाई वहाँ ज्वाइन करेंगी, है ना, लेकिन ज्वाइनिंग से पहले ही मान लो रिफ्लेक्शन हो गया उनका, है ना। इधर जा रही थी ये लाइट रेज, इधर जा रही थी, इधर गई, इधर जा रही थी। अब क्या है कि ये मिरर के सामने जा रही है लाइट रेज,
मिरर के सामने लाइट रेज जा रही है तो क्या हो गया कि भाई ये यहाँ इंसिडेंट हुई, यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, यहाँ इंसिडेंट हुई, यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। लेकिन जाती मान लो सीधा तो इस पॉइंट पे जाके ज्वाइन करती, तो जहाँ ज्वाइन करती हुई अपीयर होंगी, ज्वाइन तो नहीं की लेकिन ज्वाइन करती हुई अपीयर हो रही है यहाँ पे, तो यहाँ भी क्या बन जाएगी, इमेज बन जाएगी। तो इस इमेज को अपन क्या बोलेंगे, वर्चुअल इमेज बोलेंगे। इसको आप स्क्रीन पे नहीं ले सकते, ठीक है। तो रियल इमेज वो जहाँ पे लाइट रेज एक्चुअल में ज्वाइन करें, वर्चुअल इमेज वो जहाँ लाइट रेज ज्वाइन करती हुई अपीयर हो, एक्चुअल में ज्वाइन ना करें, ठीक है। तो ये दो टाइप के अपने क्या होते हैं, इमेज, रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज, ठीक है भाई। अब देखो अपन लाइट के बारे में बात कर रहे हैं, और लाइट के बारे में जो अपन बात कर रहे हैं तो अभी एक टर्म मैंने यूज़ की, रिफ्लेक्शन। वैसे तो पढ़ चुके हैं आप 10th क्लास में रिफ्लेक्शन क्या होता है, ठीक है। इस जो ये जो चैप्टर है अपना रे ऑप्टिक्स, इसमें दो ये बेसिक फिनोमेना ही अपन को ऑलमोस्ट स्टडी करनी है। वन इज रिफ्लेक्शन, अदर इज रिफ्रैक्शन। भाई लाइट के साथ दो चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। तो ये तीन चीज़ें हो सकती हैं। मान लो लाइट किसी सरफेस पे इंसिडेंट हो जाए, ये कोई सरफेस है ना, लाइट किसी सरफेस पे क्या हो जाए, इंसिडेंट हो जाए, कोई सरफेस है। या तो ये लाइट रे आ रही है और आके और वापस जिस मीडियम से आई उसी मीडियम में चली जाए, तो इसको तो अपन क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन बोलते हैं। भाई लाइट रे जिस मीडियम से आए उसी मीडियम में वापस चली जाए, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। लाइट रे आए, एक्चुअल में जाना था इस पाथ पे, और इस पाथ पर ना जाके किसी दूसरे पाथ पे क्या हो जाए, वो डेविएट हो जाए, ठीक है। तो क्या होगा कि भाई मीडियम तो चेंज हो गया, इधर से इधर आ गई, लेकिन फिर भी एक्चुअल पाथ से क्या हो गई, डेविएट हो गई। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन बोलते हैं, ठीक है भाई। रिफ्रैक्शन के अलावा इसको ट्रांसमिशन भी बोल देते हैं, ठीक है। क्या बोल देते हैं, ट्रांसमिशन। भाई ट्रांसमिट हो गई दूसरे मीडियम में। या फिर ऐसा हो सकता है लाइट रे आई, भाई एनर्जी तो है, ये सरफेस इसको क्या कर ले, एब्जॉर्व कर ले, इसी के अंदर रह जाए सारी एनर्जी। तो एब्जॉर्व कर लेगा तो इसको क्या बोलेंगे अपन, इसको बोलेंगे अपन एब्जॉर्प्शन। तो तीन फिनोमेना लाइट के साथ हो सकती हैं, किसी सरफेस पे इंसिडेंट हो, रिफ्लेक्शन हो सकता है, रिफ्रैक्शन या ट्रांसमिशन हो सकता है, और एब्जॉर्प्शन हो सकता है। इसका मतलब टोटल जो लाइट आई, मान लो टोटल लाइट आई, ई एनर्जी आई लाइट की, तो उसमें से कुछ एनर्जी तो रिफ्लेक्ट होती है लाइट की, ई आर, कुछ एनर्जी ट्रांसमिट हो सकती है, और कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब हो सकती है। दैट मीन्स जो टोटल लाइट की एनर्जी है वो 3 पार्ट्स में क्या हो सकती है, डिवाइड हो सकती है। 3 तरीके से उसका यूज हो सकता है। वो कुछ पार्ट उसका रिफ्लेक्ट हो सकता है, कुछ पार्ट उसका ट्रांसमिट हो सकता है, और कुछ पार्ट उसका एब्जॉर्ब हो सकता है, ठीक है। तो 3 पार्ट्स में अपनी लाइट क्या होगी, डिवाइड होगी। तो ये 3 फिनोमेना है। ये 3 फिनोमेना में से रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन अपन को इस चैप्टर के अंदर स्टडी करना है, ठीक है। कर तो 10th क्लास में भी चुके हैं, लेकिन यहाँ पे अपन इसको डिटेल में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले इन फिनोमेनाज में से अपन रिफ्लेक्शन को देख लेते हैं कि भाई रिफ्लेक्शन की फिनोमेना क्या होती है। देखें, रिफ्लेक्शन की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। बता तो मैंने अभी दिया ही कि क्या होता है रिफ्लेक्शन। कि मान लो भाई कि कोई सरफेस है, ठीक है। अब सरफेस जो है वो कोई पॉलिश सरफेस है, स्मूथ सरफेस है, ठीक है। और ये जो सरफेस है, सरफेस पे क्या हो रहा है कि कोई लाइट इंसिडेंट हो रही है, ये लाइट आ रही है, इंसिडेंट हो रही है, जिसको क्या बोलते हैं अपन, इसको अपन बोलते हैं इंसिडेंट रे, ठीक है। अब क्या होता है कि जो सरफेस है, वो सरफेस के अलॉन्ग अपन एक रेफरेंस लाइन लेते हैं, वो सरफेस के परपेंडिकुलर होती है, जिसको अपन बोलते हैं नॉर्मल, ठीक है। नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे का जो एंगल है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, आई से नोट करते हैं उसको। अब लाइट आई, आके जिस मीडियम से आई उसी मीडियम में क्या हो गई, वो बाउंस बैक हो गई, विच इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड वेव, रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे का नॉर्मल के साथ जो एंगल है दैट इज एंगल आर, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये जो फिनोमेना है कि भाई लाइट आई, उसी मीडियम से आई, जिस मीडियम से आई उसी मीडियम में वापस बाउंस बैक कर गई, तो इस फिनोमेना को अपन क्या बोलेंगे, इस फिनोमेना को अपन रिफ्लेक्शन बोलेंगे, ठीक है। अच्छा, रिफ्लेक्शन की फिनोमेना होगी तो उसके कुछ क्या है, फिक्स रूल हैं, वो भी फॉलो होंगे, वो रूल फॉलो होंगे तभी रिफ्लेक्शन बोलेंगे उसको। रूल्स कौन कौन से हैं? रूल्स तो ये हैं कि भाई सबसे पहले तो जो इंसिडेंट रे है,
और नॉर्मल है और रिफ्लेक्टेड रे है, ठीक है। ये सब कहाँ होने चाहिए? ये सब सेम प्लेन के अंदर होने चाहिए। सबका प्लेन कैसा होना चाहिए? सेम होना चाहिए। जैसे अभी बोर्ड है, ये एक प्लेन है, तो इसी प्लेन में तो इंसिडेंट रे है, इसी प्लेन में रिफ्लेक्टेड रे है, इसी प्लेन में नॉर्मल है, ठीक है। तो ये सिंगल प्लेन में तीनों होंगे, तो दैट फिनोमेना इज रिफ्लेक्शन। ऐसा नहीं हो इस प्लेन में तो आई अपनी ये इंसिडेंट रे, नॉर्मल अपना जो है वो इस प्लेन में है ना, और रिफ्लेक्टेड रे अपनी इधर जा रही है, तो डिफरेंट प्लेन्स हो गए। डिफरेंट प्लेन्स हो गए तो उस फिनोमेना को अपन रिफ्लेक्शन नहीं बोलेंगे। क्या बोलेंगे वो बाद में बताऊंगा, ठीक है। तो फर्स्ट लॉ कि भाई इंसिडेंट रे नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे का होनी चाहिए, सेम प्लेन में होनी चाहिए। दूसरा लॉ ये है कि भाई एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होगा। सिंपल सी बात है, आई विल बी इक्वल टू आर। ये तो अपन ने लास्ट ईयर भी पढ़ा था ना 11th क्लास में, साउंड रे के साउंड वेव के अंदर, है ना। साउंड भी तो इसी रिफ्लेक्शन के लॉ को फॉलो करती है, तो वहाँ भी आई इक्वल टू आर ही होता था, याद होगा आप लोगों को, ठीक है। अच्छा, एक थर्ड रूल और है, वैसे तो क्या है इसका बेसिक रूल नहीं है ये थर्ड, लेकिन फिर भी इस थर्ड पॉइंट को आप इन रूल्स के साथ याद रखें। कई बार पूछ चुका है कि भाई यहाँ क्या है कि भाई लाइट आ रही है, लाइट को अगर मान लो एज अ वेव भी कंसिडर करें तो इसकी फ्रिक्वेंसी भी होगी कुछ ना कुछ फ्रिक्वेंसी, कुछ ना कुछ इसकी वेवलेंथ होगी अगर वेव मान रहे हैं तो, ठीक है, और कुछ ना कुछ इसकी वेलोसिटी भी होगी। अब चाहे फ्रिक्वेंसी हो, चाहे वेवलेंथ हो, चाहे वेलोसिटी हो, अगर रिफ्लेक्शन हुआ है तो तीनों में से कुछ भी चेंज नहीं होगा। मतलब रिफ्लेक्शन की फिनोमेना में ना फ्रिक्वेंसी चेंज होती है, ना वेवलेंथ चेंज होता है, ना वेलोसिटी चेंज होती है, ओनली एंड ओनली क्या चेंज होती है? ओनली चेंज होती है डायरेक्शन ऑफ लाइट रे, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है ये बेसिक रूल नहीं है, बेसिक रूल तो 2 ही है अपने पास, ठीक है। कौन कौन से? इंसिडेंट रे, नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे विल बी इन सेम प्लेन, आई विल बी आर। बट ये थर्ड पॉइंट याद करने के लिए है कि भाई फ्रिक्वेंसी, वेवलेंथ, वेलोसिटी ये वेरी नहीं करेंगे, ओनली वेरी क्या करेगा? ओनली डायरेक्शन वेरी करेगी, ठीक है। अच्छा, ये जो रिफ्लेक्शन है ना, ये 2 टाइप का होता है अपना। एक तो होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है, और एक होता है इर्रेगुलर, ठीक है भाई। अच्छा देखो, जैसे नेचर में क्या है, 2 तरह की चीज़ें अपन ने देखी हैं। मान लो मिरर के सामने आप खड़े हो जाओ, ठीक है। मिरर के सामने आप खड़े हो गए तो मिरर के अंदर आप अपना रिफ्लेक्शन देख सकते हैं भाई। मॉर्निंग में सब तैयार होते हैं, नहा धो के मिरर के आगे खड़े हो जाते हैं, ठीक है। वहाँ मिरर के अंदर आप अपना रिफ्लेक्शन देखते हैं, ठीक है, बाल वगैरह बनाते हैं। अब क्या है, वहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है, ठीक है, इसीलिए क्या हो रहा है, अपन उसके अंदर क्या देख रहे हैं? अपना रिफ्लेक्शन देख रहे हैं। अब मैं इस वॉल के सामने खड़ा हूँ, ये दीवार के सामने खड़ा हूँ, लाइट तो दीवार से भी रिफ्लेक्ट हो रही है भाई, लाइट तो मिरर से भी रिफ्लेक्ट हो रही है, लाइट दीवार से, वॉल से भी रिफ्लेक्ट हो रही है, लेकिन इस वॉल के अंदर तो मैं अपना रिफ्लेक्शन नहीं देख सकता। मिरर के अंदर क्यों देख सकता हूँ? तो वो रिफ्लेक्शन फिर 2 टाइप का है। एक तो है रेगुलर, जो हो रहा है मिरर से, ठीक है। एक है इर्रेगुलर, जो कहाँ से हो रहा है? इस वॉल से हो रहा है। तो रेगुलर होगा, ये इमेज दिख जाती है, इसमें रिफ्लेक्शन दिखता है अपना, उसमें नहीं दिखता। क्यों? डिफरेंस क्या है? रेगुलर रिफ्लेक्शन जो होता है ना, वो ऑप्टिकली प्लेन सरफेस से होता है। ऑप्टिकली प्लेन सरफेस मतलब जो सरफेस है ना, वो अपने माइक्रोस्कोपिक लेवल तक प्लेन होनी चाहिए। जैसे कि ग्लास होता है, ग्लास जो होता है ना, वो माइक्रोस्कोपिक लेवल तक, माइक्रोस्कोप लगा के देखेंगे ना आप उसमें, वहाँ तक भी प्लेन है, वहाँ तक भी उसके अंदर जो है वो अप्स एंड डाउन्स नहीं होंगे, ठीक है। नॉर्मल जो सरफेस है, जैसे वॉल है, ठीक है, इट इज़ नॉट ऑप्टिकली प्लेन, दिस इज ऑप्टिकली रफ सरफेस। प्लेन तो है, मैं देख रहा हूँ, उसको बोल रहा हूँ प्लेन है। ये बोर्ड है, इसको मैं देख रहा हूँ, बोल रहा हूँ ये प्लेन है, दिस इज प्लेन, बट दिस इज नॉट ऑप्टिकली प्लेन, ठीक है। ये माइक्रोस्कोपिक लेवल पे प्लेन नहीं है, अगर ऐसा प्लेन होता तो इसके ऊपर मार्कर नहीं चलता, ठीक है। तो अपना जो ऑब्जेक्ट है, जो ऑप्टिकली प्लेन सरफेस है, उस पर क्या होता है, तो देखो ऑप्टिकली प्लेन सरफेस एकदम प्लेन होगा। ये लाइट रे इधर से आई, मान लो ये 3 लाइट रेज आ रही हैं, ठीक है। अब 3 लाइट रेज आ रही हैं तो क्या होगा कि भाई ये सारी की सारी आएंगी और सेम डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। सेम डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो जाएंगी तो क्या होगा कि सेम डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होंगी, तो जिस सोर्स से लाइट रेज आई हैं, है ना, उनकी इन्फॉर्मेशन उन लाइट रेज के पास होगी। रिफ्लेक्ट होने के बाद वही इन्फॉर्मेशन अपना जो ऑब्जेक्ट है ना, अपना जो
ऑब्जर्वर है उसकी आइज़ के अंदर ये लाइट रेज एंटर करेंगी, तो ये लाइट रेज का नंबर इतना लार्ज है कि अपन को मिरर नहीं दिखेगा, ऑप्टिकली प्लेन सरफेस नहीं दिखेगा। ये लाइट रेज जहाँ से आई है ना, उस ऑब्जेक्ट की इन्फॉर्मेशन अपनी आई के अंदर एंटर करेगी। तो अपन को क्या दिखेगा, वो ऑब्जेक्ट, जैसे भाई मैं मिरर के सामने खड़ा हूँ, मिरर से लाइट रे गई, मेरे से लाइट रे जाके मिरर पे इंसिडेंट हो रही हैं, और वहाँ से इंसिडेंट होने के बाद वापस मेरी आइज़ के अंदर एंटर कर रही हैं। खुद को ही देख रहा हूँ ना, तो मेरे से जाने वाली लाइट रेज मेरी आइज़ के अंदर एंटर कर रही है रिफ्लेक्ट होने के बाद। तो इसमें क्या हो रहा है कि भाई जितनी जा रही है ना मैक्सिमम नंबर, और वही मैक्सिमम नंबर रिफ्लेक्ट होकर मेरी आइज़ के अंदर आ रहा है। तो आई कैन नॉट सी द मिरर, आई कैन ओनली सी माई इमेज इन द मिरर, है ना। आपने कभी शायद ध्यान नहीं दिया होगा कि आपने कभी मिरर को देखा ही नहीं है, मिरर को आपने कभी देखा ही नहीं है। मिरर के अंदर आप हमेशा क्या देखते हो, आप हमेशा मिरर के अंदर इमेजेस देखते हो, मिरर नहीं देखते, मिरर नहीं दिखता आपको, ठीक है। तो ये जो प्लेन सरफेस है इसके अंदर अपन क्या देख सकते हैं, अपनी इमेज देख सकते हैं, ठीक है। इस तरह का जो रिफ्लेक्शन है इसके अंदर अपन क्या देख सकते हैं, अपनी इमेज देख सकते हैं। पर इरेगुलर की बात कर रहा हूँ तो ऑप्टिकली रफ सरफेस होगा, ऑप्टिकली रफ सरफेस होगा तो क्या होगा कि भाई एक लाइट रे आई, मान लो ये डाउन पे चली गई तो आई इक्वल टू आर को फॉलो तो करेगी, लेकिन ये इधर चली गई मान लो। दूसरी आई ये अप पे चली गई, ये इधर चली जाएगी मान लो। थर्ड आई ये इधर आई, मान लो ये इधर चली गई। तो सारी लाइट रेज क्या गई, डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में चली गई, डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में चली गई। तो क्या हो रहा है कि भाई प्रॉपर अमाउंट ऑफ लाइट, इतना अमाउंट नहीं पहुंचा कि अपन को ये पीछे वाला ऑब्जेक्ट नहीं दिख सके जिसने रिफ्लेक्ट किया है। तो फिर ये अपन को क्या दिखता है, पीछे वाला ये जो ऑब्जेक्ट जहाँ से लाइट रेज रिफ्लेक्ट होके आई है ना, ये दिखता है, ठीक है। तो इस इरेगुलर रिफ्लेक्शन जहाँ जहाँ होता है वहाँ अपन को ये ऑब्जेक्ट्स दिखते हैं, रेगुलर जहाँ होता है वहाँ अपन को अपनी इमेज दिखती है, ठीक है। तो ये दो टाइप का अपना क्या हो गया, रेगुलर और इरेगुलर रिफ्लेक्शन हो गया, ठीक है। अब ये रिफ्लेक्शन करवाना है तो करवाते कैसे हैं भाई, जनरल लाइफ में तो अपन ये रिफ्लेक्शन फिनोमेना को जब स्टडी करते हैं तो मिरर से करते हैं, ठीक है। तो भाई मिरर क्या है, कैसे बनता है, देखो मिरर क्या है, कैसे बनेगा कि मिरर के लिए देखो रेगुलर रिफ्लेक्शन होना है तो ऑप्टिकली प्लेन सरफेस, ऑप्टिकली प्लेन सरफेस अपन क्या लेते हैं, ग्लास सबसे पहले, है ना। ग्लास के पीछे, अब ग्लास तो ओनली सरफेस है, रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। रिफ्लेक्ट के लिए क्या होना चाहिए, रिफ्लेक्ट करवाने के लिए कोई रिफ्लेक्टिंग मटेरियल होना चाहिए जो लाइट रे को वापस बाउंस बैक कर सके, ऐसा मटेरियल, या फिर पॉलिश होनी चाहिए। तो उसके लिए अपन क्या करते हैं कि यहाँ एक मटेरियल की पॉलिश करते हैं, वो मटेरियल रिफ्लेक्टिंग मटेरियल है, रिफ्लेक्टिंग मटेरियल। रिफ्लेक्टिंग मटेरियल कौन कौन सा होता है जो लाइट रेज को रिफ्लेक्ट कर दे, निकल हो सकता है, निकल की पॉलिश हो सकती है, मर्क्यूरी की हो सकती है, और सबसे अच्छा तो सिल्वर। सबसे अच्छा कौन है, सबसे अच्छा है सिल्वर। सिल्वर सबसे अच्छा रिफ्लेक्टर होता है, ऑलमोस्ट 99% जो लाइट है ना उसको क्या कर देता है, वो रिफ्लेक्ट कर देता है। तो सिल्वर इज द बेस्ट रिफ्लेक्टर, सिल्वर इज द बेस्ट रिफ्लेक्टर। सबसे अच्छा रिफ्लेक्शन जो होगा वो किससे होगा, सिल्वर से होगा, ठीक है। रिफ्लेक्ट करने के बाद सिल्वर को या निकल को या जो भी आपने रिफ्लेक्टिंग मटेरियल लगाया, इसको प्रिजर्व करने के लिए फिर एक और सरफेस पीछे लगाई जाती है, ठीक है। ये क्या करती है, ये प्रोटेक्टिंग सरफेस होती है। प्रोटेक्टिंग सरफेस भाई ये जो मटेरियल अपन ने लगाया ना इसको प्रोटेक्ट करने के लिए, क्यों, क्योंकि मान लो ये अपन इसको खुला छोड़ देंगे तो क्या होगा कि भाई ये नेचर में जो मान लो मॉइस्चर वगैरह है उससे क्या कर सकता है, रिएक्ट कर सकता है, यहाँ से निकल जाएगा ये। तो इसको सेव रखने के लिए यहाँ क्या लगाते हैं, जनरली रेड ऑक्साइड लगाते हैं, ठीक है। आजकल पेंट भी कर देते हैं सिंपल, पर रेड ऑक्साइड लगाते हैं। रेड ऑक्साइड क्या होता है, पहले से ऑक्साइड है तो ये ऑक्सीडेशन नहीं होने देता। ये जो मटेरियल अपन ने लगाया ना अंदर रिफ्लेक्टिंग मटेरियल, चाहे एच लगाया चाहे निकल लगाया, ऐसा क्या नहीं होने देगा, ये ऑक्सीडेशन नहीं होने देगा, तो वो मटेरियल वहाँ से निकलेगा नहीं। तो इस तरह अपन क्या कर सकते हैं, मिरर्स तैयार कर सकते हैं। अभी जो मिरर्स हैं ना ये दो टाइप के हैं जो अपन को यहाँ पढ़ने हैं। एक तो होता है अपना मिरर्स आर ऑफ टू टाइप्स, वन इज प्लेन मिरर, ठीक है, जो एकदम सीधा सपाट होगा वो प्लेन मिरर होगा, और जो दूसरा है वो हो सकता है स्फेरिकल मिरर। सेकेंड इज स्फेरिकल मिरर, नाम से पता चल रहा है स्फेयर किसी शेप का होगा स्फेरिकल मिरर। अच्छा, इसके अलावा अपने पास जो पैराबोलिक मिरर भी होते हैं,
पैराबोलिक मिरर इसी चैप्टर के लास्ट में मैं बताऊंगा कि भाई कहाँ यूज़ होते हैं। पैराबोलिक मिरर एक्चुअली में क्या है कि स्फेरिकल मिरर्स में कुछ एरर आती हैं, उनको करेक्शन के लिए पैराबोलिक शेप के मिरर्स अपन यूज़ करते हैं, जिनको अपन पैराबोलिक मिरर्स बोलते हैं। यूज़ कहाँ होंगे चैप्टर के लास्ट में, वहाँ देखेंगे। ठीक है, अब जो मिरर अपन पढ़ रहे हैं, अच्छा जनरली अपन क्या कर रहे हैं, मैं मिरर देख रहा हूँ, ऑप्टिकली प्लेन सरफेस ले लिया, पीछे पॉलिश कर दी। ठीक है, तो ये क्या हो गया, बैक पॉलिश्ड मिरर हो गया, पीछे पॉलिश हो रही है। इसके अलावा एक फ्रंट पॉलिश्ड मिरर और होते हैं। क्या होते हैं, फ्रंट पॉलिश्ड मिरर। फ्रंट पॉलिश्ड मिरर क्या होते हैं कि भाई वहां पॉलिश आगे की जाती है, फ्रंट में की जाती है। क्यों, एक्चुअली में क्या होता है कि ये ग्लास है ना भाई, इसकी भी कुछ ना कुछ थिकनेस होगी, है ना। ग्लास क्या करता है कि मान लो लाइट रे आ रही है, इधर से लाइट आ रही है, ग्लास क्या है, ट्रांसपेरेंट मीडियम है। ट्रांसपेरेंट मीडियम लाइट का रिफ्रैक्शन कर सकता है, मतलब ये रिफ्लेक्शन तो होगा, कौन करेगा, रिफ्लेक्टिंग मटेरियल, लेकिन उससे पहले ग्लास में से जब पास होगा ना तो यहाँ उसका रिफ्रैक्शन भी हो जाएगा। तो रिफ्रैक्शन अगर हो जाएगा तो रिफ्रैक्शन के बाद रिफ्लेक्शन होगा, फिर बाहर निकलेगा, फिर रिफ्रैक्शन होगा। तो डबल टाइम रिफ्रैक्शन से क्या होता है कि ये एक्चुअल मेजरमेंट नहीं देता अपन को। ठीक है, एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं देता। तो एक्यूरेट मेजरमेंट चाहिए होता है अपन को कहाँ, साइंटिफिक स्टडी जब होती है। तो जितनी भी साइंटिफिक स्टडीज जो होती है ना, उनमें अपन कौन सा मिरर यूज़ करते हैं, फ्रंट पॉलिश्ड मिरर अपन साइंटिफिक एक्टिविटीज़ में यूज़ करते हैं। लैब्स के अंदर जो होता है वो भी फ्रंट पॉलिश्ड मिरर यूज होता है। जनरल लाइफ में अपन जो मिरर यूज़ करते हैं वो ये वाला होता है, जिसमें ये सरफेस की पीछे पॉलिश होती है। लैब्स में साइंटिफिक पर्पजेज में कौन सा यूज होता है, जहाँ ग्लास के ऊपर पॉलिश होती है। ठीक है, अब ये जो मिरर है भाई, रिफ्लेक्शन तो दोनों से होगा, स्फेरिकल से भी होगा और अपना प्लेन से भी होगा। ठीक है, अब ये रिफ्लेक्शन होता कैसे है दोनों से, वो अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में अपन देखेंगे कि भाई स्फेरिकल मिरर्स या फ्रंट मिरर, सॉरी प्लेन मिरर्स किस तरह रिफ्लेक्शन करते हैं। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।